नमस्कार साथियों, जय हिंद। और आज हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे और बेस थ्योरम की तरफ चलेंगे। तो देखिए, आप पे पहला क्वेश्चन क्या है। दिस इज़ मी सार्थक सिंह रावत और आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ख़त्म करने जा रहे हैं। मन नहीं मानता ना जब तक सारे क्वेश्चन ना करें, ना आपका ना मेरा, इसलिए बस फॉर द सेक की कोर्स ख़त्म हो जाए ऐसा हम कभी करते नहीं हैं, ना आप और ना मैं, इसलिए पूरी जान लगा के करेंगे। देखिए फिर क्वेश्चन क्या है यार। आप पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स whose chances of solving it correctly are half, 1/3 and 1/4 respectively. What is the, अच्छे से कर लो आप इसे फाउंडेशन क्लियर इसमें। What is the probability that only one of them solves it? ठीक है, आज आपसे ज़्यादा मेहनत कराऊंगा, हाथ में दर्द है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। एक मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। एक प्रॉब्लम है कोई, कहाँ पे, हम पे नहीं, मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। उसे हमने 3 स्टूडेंट को दिया और वो उसे करेक्टली ठीक कर दें। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है हाफ, 1/3 एंड 1/4। तो हमें इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि सिर्फ एक ही सॉल्व कर पाए। अच्छा, तो एक सॉल्व कर पाएगा और 3 स्टूडेंट है तो 3 पैरेलल अर्थ बनी। लेटर से 3 स्टूडेंट अगर ए बी सी हो जाएं तो पहली वाली अर्थ में क्या होगा, अर्थ 1 में ए ही सॉल्व करेगा और उसके साथ बी सी नहीं कर पाएगा। या दूसरी अर्थ में क्या होगा, बी कर पाएगा और ए सी नहीं कर पाएगा। या तीसरी अर्थ में क्या होगा, सी कर पाएगा और ए बी साथ में नहीं कर पाएगा। तो 3 केस बनेंगे, है ना। सबसे पहले हम इवन इवेंट बोल देते हैं कि ए सॉल्व कर पा रहा है प्रॉब्लम को। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई भैया, ए जो है हमारा पहला स्टूडेंट, उसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है हाफ। अब अगर ए सॉल्व ना कर पाए, वो इवेंट होगा E1 बार और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस की वो सॉल्व कर दे। सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो 1 माइनस 1/2 भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। मतलब 50-50% चांस है कि वो सॉल्व कर पाएगा और सॉल्व नहीं कर पाएगा। ऐसी E2 क्या है, आपको पूरा इवेंट लिखना है कि बी क्या कर दे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 है। अब E2 बार वो इवेंट हुआ कि बी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया और उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस की वो सॉल्व कर पा रहा है। तो 1 माइनस 1/3 होगा 2/3। ऐसे ही तीसरा E3 क्या है, इवेंट है कि सी इस एक्सपेरिमेंट में मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, ई उस क्वेश्चन को, रैंडम क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी है हम पे कितनी, 1/4। जब तक आप बोर ना हो जाओ ना किसी कंसेप्ट से, बहुत बार पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं कि आधे घंटे पढ़ा, तब तक आप वो कंसेप्ट ठीक से समझे नहीं है। अब आपके दिमाग में घुस गया है, अब दिमाग बोल रहा है भैया और नहीं चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी E3 बार आपका आएगा 1 माइनस कि वो कर दे, जो कि है 1/4। तो कुल मिला के हो गया 3/4। अब हमसे इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि किसी भी समय, किसी भी इंस्टेंट सिर्फ एक ही सॉल्व कर पाए, ओनली 1 कैन सॉल्व, सिर्फ एक ही सॉल्व कर पाए। तो बच्चों यहाँ पे बनते हैं 3 केस। वो 3 केस किस तरीके के हैं आप लोग देखिए। 1 मिनट, लाइट की सेटिंग ठीक है, बढ़िया। ओनली 1 कैन सॉल्व, इसकी प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि जैसे मैंने बोला ए कैन, सिर्फ ए ने कर दिया तो उस समय बी कांट एंड सी कांट। तो पहले अर्थ में ये हुआ कि ए ने कर दिया और उसी समय बी ने नहीं करा और उसी समय सी ने नहीं करा। इसका मतलब हम कह सकते हैं सिर्फ एक ही ने करा और वो कौन है, ए है। या ये हो सकता है कि ए कांट, ए ने नहीं करा, सीरियल ऑर्डर में लिखे करो, बी कैन एंड सी कांट।
इसका मतलब भी क्या हुआ, करा तो एक ही ने है, किसने, बी ने, और उस समय ए और सी नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली फिर यही है, एंड ओनली वन ऑफ देम हो गया यहाँ पे भी। फिर आखिरी में ए ना कर पाए एंड बी ना कर पाए एंड सी कर पाए, सी कैन, ये हमने लिख दिया और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। तो 3 अर्थ हैं, हर अर्थ में एक ही बंदा करेगा, तो यहाँ पे ए ने करा तो बी सी ने नहीं करा, वहाँ पे दूसरे अर्थ में बी ने करा तो ए सी ने नहीं करा, और आखिरी अर्थ में सी ने करा और ए बी ने नहीं करा। चलिए तो बनाते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए ए कर दे उसका इवेंट है E1, एंड बन गया इंटरसेक्शन, बी ना करे उसका इवेंट है E2 बार, एंड बन गया इंटरसेक्शन, सी ना करे तो वो होगा E3 बार। तो पहले तो ये हो गया, और बनेगा यूनियन, फिर उसके बाद क्या है, ए ना कर पाई उसका इवेंट है E1 बार, बी कर दे उसका इवेंट है E2, इंटरसेक्शन भी आएगा E2, और सी ना कर पाई उसका इवेंट है E3 बार, यह है। और बनेगा यूनियन, ए ना कर पाई E1 बार, इंटरसेक्शन बन गया एंड, या एंड बन गया इंटरसेक्शन, बी ना कर पाई वो भी है E2 बार, इंटरसेक्शन सी कर दे वो है E3, ब्रैकेट हो गया क्लोज। नाउ अलग अलग करेंगे इंटरसेक्शन वाले, क्योंकि तीनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट है, तीनों अपनी मर्जी से कर पा रहे हैं, फ्री विल है। यूनियन बनेगा प्लस इंटरसेक्शन बनेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आएगा P1, इंटरसेक्शन बना इंटू P2 बार, फिर इंटरसेक्शन बना इंटू P3 बार, यूनियन बना आपका प्लस प्रोबेबिलिटी, फिर आएगी E1 बार, फिर इंटू प्रोबेबिलिटी E2, फिर इंटू प्रोबेबिलिटी E3, इसके बाद फाइनली यूनियन बना प्लस, फिर आप है प्रोबेबिलिटी E1 बार, फिर आया इंटू प्रोबेबिलिटी E2 बार, फिर इंटू प्रोबेबिलिटी E3, यहाँ पे चलेगा। अब एक सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी E1 कितना है आपको पता है, हाफ है, ऊपर से देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी E2 बार कितना है, 2/3 है। प्रोबेबिलिटी E3 बार है आपका 3/4, प्लस प्रोबेबिलिटी E1 बार वही 50% है तो हाफ होगी। प्रोबेबिलिटी E2 आपकी 1/3 है। प्रोबेबिलिटी E3 बार आएगा, है ना, E3 बार, प्रोबेबिलिटी E3 बार है आपकी 3/4, प्रोबेबिलिटी E1 बार आपकी 1/2, प्रोबेबिलिटी E2 बार 2/3, इंटू प्रोबेबिलिटी E3 बार, E3 आपकी है 1/4, हर एक में एलसीएम 2 3 4 2 3 4 2 3 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। बट अगर आपको ऐसे नहीं करना तो ऑब्वियसली आपको पता है 2 तो 4 में आ ही जाएगा, 3 नहीं आ पाएगा, तो एलसीएम 12 आएगा। कितना आएगा एलसीएम, 12। तो आप पे आंसर आया, यहाँ पे लिखेंगे 12, ठीक है, 12 लिख दिया। अब एलसीएम है ना, ओहो गलती हो गई, सॉरी, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 6 नीचे आएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ये 6/24 है, प्लस 3/24 प्लस 2/24, नीचे आया 24, 6 3 9 और 2 11, 11/24 आपका आंसर आ गया है, देख लीजिए। और समय भी 11:24 ही हो रहा है, देखो इसे बोलते हैं हम ग्लिच इन द मैट्रिक्स, कि समय भी कितना हो रहा है, 11:24 हो रहा है, और आंसर भी कितना आया, 11/24 ही आया है। दिस इज नोन एज ग्लिच इन द मैट्रिक्स सिमुलेशन। चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों, हमें क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं, डेजावू नहीं है ये, ग्लिच इन द मैट्रिक्स होता है ये, जब आपकी सिमुलेशन चलती है, नेचुरल सिमुलेशन, फिजिकल सिमुलेशन, उसमें ग्लिच आ जाते हैं ऐसे कभी कभार। चलिए, ऑल्दो इट कांट बी प्रूफ, जस्ट अ हाइपोथेटिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसी में, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख पा रहे हैं, देख पा रहे हो, वो भी 11:25 पे लिखा जाएगा, ये थोड़ी है ग्लिच। चलिए तो क्वेश्चन एम पे ध्यान से समझना, लैंग्वेज में घूम मत जाना। क्वेश्चन है 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, 3 ग्रुप हैं चिल्ड्रन के, कंटेन्स, 3 ग्रुप बनेंगे चिल्ड्रन के, लड़का लड़की होंगे, 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय, पहला ग्रुप हो गया। एंड दूसरा ग्रुप है 2 गर्ल्स एंड 2 बॉय, और तीसरा ग्रुप है 1 गर्ल एंड 3 बॉय। तो ऑब्वियसली 4 4 के ही बने हैं। अब 1 चाइल्ड सेलेक्ट करें तो कॉम्बिनेशन नहीं आएगा,
तो वन चाइल्ड, अगर 2 सिलेक्ट करते तो कॉम्बिनेशन आता। वन चाइल्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक चाइल्ड को हमने रैंडमली सिलेक्ट करा। फ्रॉम ईच ग्रुप, फ्रॉम ईच ग्रुप, ईच ग्रुप, हर ग्रुप से एक चाइल्ड को सिलेक्ट करना है। तो फाइंड द चांस और प्रोबेबिलिटी, फाइंड चांस दैट, एक एक चाइल्ड सेलेक्ट करने हैं, 3 ग्रुप हैं तो कुल मिला के 3 चिल्ड्रन बने। तो व्हाट इज़ द चांसेस दैट 3 चिल्ड्रन कंप्राइज, जो हमने सेलेक्ट करे उनमें एक गर्ल हो और 2 बॉय हो, एक गर्ल हो और 2 बॉय हो। ठीक है, तो आप कैसे करना चाहोगे इसे? एक गर्ल हो 2 बॉय हो, कुल मिला के 3 चिल्ड्रन हैं। अब वो 3 चिल्ड्रन हो क्या सकते हैं? वो 3 चिल्ड्रन तीनों गर्ल भी हो सकती हैं, तीनों बॉयज़ भी हो सकते हैं। तो हमने बोल दिया कि मान लीजिए 3 गर्ल हैं और कुल मिला के 1 बॉय हैं पहले ग्रुप में, 2 गर्ल 2 बॉय हैं दूसरे ग्रुप में और 1 गर्ल 3 बॉय हैं तीसरे ग्रुप में। हमने बोल दिया लेट, एक साथ बोलेंगे है ना, लेट G1 G2 G3, क्योंकि कुल मिला के जो हमारा इन तीनों ग्रुप से जो फाइनल सब ग्रुप बनेगा उसमें 1 गर्ल और 2 बॉय होंगे, ऐसा हमें इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले ये मान के तो चलें कि अगर पहले ग्रुप से हम गर्ल सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी या उसका इवेंट G1 मान लो, दूसरे ग्रुप से सेलेक्ट करेंगे उसे G2 मान लो, तीसरे ग्रुप से सेलेक्ट करेंगे तो उसे G3 मान लो। तो लेट G1 G2 G3 बी द इवेंट्स ऑफ सेलेक्टिंग, क्वेश्चन पढ़ लिया ना, 3 ग्रुप हैं, पहले ग्रुप में 3 गर्ल 1 बॉय, दूसरे ग्रुप में 2 गर्ल 2 बॉय, तीसरे ग्रुप में 1 गर्ल 3 बॉय हैं। अब एक चाइल्ड हर एक ग्रुप से हमें सेलेक्ट करना है। तो जैसे पहले ग्रुप में गर्ल सेलेक्ट कर ली या बॉय सेलेक्ट कर ली तो ऐसी दिक्कतें हैं, उस ग्रुप से जो सेलेक्ट करेंगे उसे अलग इवेंट मानना पड़ेगा, दूसरे ग्रुप से गर्ल बॉय सेलेक्ट करेंगे उसे अलग इवेंट मानना पड़ेगा और तीसरे ग्रुप से गर्ल बॉय सेलेक्ट करेंगे तो उसे अलग इवेंट मानना पड़ेगा। इसकी क्या चांस है कि तीनों जो चिल्ड्रन हैं उनमें 1 गर्ल और 2 बॉय हो, ये निकालना है। चलो निकाल लेंगे। लेट G1 G2 G3 विद द इवेंट्स ऑफ सेलेक्टिंग गर्ल्स फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि G1 G2 G3 ये इवेंट है। G1 वो इवेंट है कि आपने पहले ग्रुप जिसमें 3 गर्ल और 1 बॉय है उसमें से 1 गर्ल आपने सेलेक्ट कर ली, छांट ली, ठीक है, छांट ली अच्छा नहीं लगता, सेलेक्ट कर ली। ऐसे G2 एक ऐसा इवेंट है कि आपने ऐसे ग्रुप जो कि दूसरा ग्रुप है जिसमें 2 गर्ल्स और 2 बॉय हैं वहाँ से आपने 1 गर्ल सेलेक्ट करी, ठीक है। और G3 ये इवेंट है कि हम तीसरे ग्रुप जिसमें 1 गर्ल और 3 बॉय हैं वहाँ से गर्ल सेलेक्ट करें। सेम हम ऐसा कर सकते हैं कि B1 B2 और B3 बी द इवेंट्स ऑफ सेलेक्टिंग बॉयज फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। चलो ऐसा हमने लिख लिया। अब जो पहला ग्रुप है जिसमें 3 गर्ल और 1 बॉय है उससे अगर हम 1 बॉय सेलेक्ट करते हैं तो उसका इवेंट हो जाएगा B1, दूसरे से सेलेक्ट करेंगे तो B2 और तीसरे से सेलेक्ट करेंगे तो B3। इतना आपको समझ में आया है क्या लिखना चाह रहा था मैं? ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है यहाँ पे, सिंपल सी बात ये है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें G1 तो वो कितनी आएगी? प्रोबेबिलिटी G1 मतलब क्या हुआ, पहला ग्रुप जिसमें 3 गर्ल और 1 बॉय है उसमें से आपको 1 गर्ल सेलेक्ट करनी है। तो भैया कुल मिला के यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं? मेंबर्स देखो ना आप, गर्ल्स मत देखो, कुल मिला के 4 मेंबर्स हैं और गर्ल कितनी है? 3 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 3/4। ऑब्वियसली परमुटेशन का क्वेश्चन हो जाएगा, कितनी आ जाएगी? 3/4। बोलो हाँ है ना, बताओ आएगी? ठीक है। ऐसे ही अगर हमें ये देखना है कि मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ ना, तुम्हें दिक्कत हो जाए कहीं, तो प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की कि हम दूसरे ग्रुप से गर्ल सेलेक्ट करें उसकी प्रोबेबिलिटी है कुल मिला के 4 ही बच्चे हैं और गर्ल्स कितनी है? 2 है, तो 2/4 हो गया। मैं काटना ही नहीं चाह रहा, समय बर्बाद होगा। और तीसरे ग्रुप से गर्ल अगर छांटे या सिलेक्ट करें तो 1 गर्ल है, कुल मिला के 4 बॉयज़ हैं, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऐसी प्रोबेबिलिटी हम पहले ग्रुप से बॉय को सिलेक्ट करने की निकालेंगे तो 1 ही बॉय है, कुल मिला के 4 बच्चे हैं। ऐसे ही
अगर हम दूसरे ग्रुप से बॉय को सिलेक्ट करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी बनेगी P/B2 और वो हो जाएगा 2/4। ऐसे ही अगर हम तीसरे ग्रुप से बॉय सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ 3 बॉय हैं, कुल मिला के 4 मेंबर हैं, तो 3/4 आ जाएगी। अब गर्ल सेलेक्ट ना करो तो बॉय सेलेक्ट करोगे तो P(G1) बार क्या हो जाएगा 1/4, मतलब बॉय सेलेक्ट करोगे अगर गर्ल्स नहीं करोगे। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी B1 बार क्या होगा गर्ल सेलेक्ट करने की 3/4। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, नेगेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉय नहीं सेलेक्ट करोगे तो क्या सेलेक्ट करोगे, गर्ल सेलेक्ट करोगे। तो हमें ये चांस निकालने हैं कि जो 3 चिल्ड्रन का ग्रुप बनेगा, ऑब्वियसली 3 चिल्ड्रन का जो ग्रुप बनेगा उसमें 1 गर्ल हो 2 बॉय हो। तो प्रोबेबिलिटी इसके चीज़ की निकालनी है कि जो हमने 3 का नया सब ग्रुप बनाया है उसमें 1 गर्ल हो एंड 2 बॉयज़ हो, 1 गर्ल 2 बॉयज़। अब वो कैसे कर सकते हैं, 1 गर्ल और 2 बॉयज़ कैसे हो सकते हैं, उसके बहुत आउटकम निकल सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं सीधा लिखूँगा, वो नहीं लिखूँगा कि ए से गर्ल, बी से गर्ल, सी से गर्ल, नहीं, आप समझो। मैंने क्या बोला, आपको 1 गर्ल और 2 बॉय लेने हैं तो आप पहले ग्रुप से 1 गर्ल ले लो, सिलेक्ट कर लो। पहले ग्रुप से गर्ल लेने का इवेंट है G1। साथ में अगर आप बॉयज़ किससे सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि आपको ये भी याद रखना है कि आपको एक ही चाइल्ड उठाना है एक ग्रुप से, सेलेक्ट आपको एक ही चाइल्ड करना है। तो अगर मैं ये लिख लूँ G1, B1 एंड B2 तो ये हो जाएगा आपका गलत। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने क्या करा, पहले ग्रुप से 2 चीज़ें उठा ली हैं, 2 चीज़ें तो नहीं होंगी, 2 चिल्ड्रंस उठा लिए हैं कि पहले ग्रुप से आपने गर्ल ही उठा ली है और पहले ग्रुप से आपने बॉय ही सिलेक्ट कर लिया है और गर्ल भी सिलेक्ट कर ली है, जबकि एक ग्रुप से एक ही सिलेक्ट करना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैंने पहले ग्रुप से गर्ल को सिलेक्ट कर लिया तो उसका इवेंट है G1 एंड मतलब इंटरसेक्शन। अब मुझे पहला ग्रुप तो मेरे लिए ख़त्म हो गया क्योंकि मुझे एक ग्रुप से एक ही एंटिटी या एक ही पर्सन या एक ही चिल्ड्रन को उठाना था, तो मैंने वहाँ से गर्ल सेलेक्ट कर ली है। अब मुझे इससे और इससे बॉय सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं दूसरे ग्रुप से बॉय सेलेक्ट करता हूँ तो इसका इवेंट होता है B2, लिखा है ना B2 सेकंड से है। और फिर मुझे तीसरे से भी बॉय सेलेक्ट करना है तो वो हो जाएगा आपका B3। समझ में आया, पहले से गर्ल, दूसरे से बॉय, तीसरे से भी बॉय, तो 1 गर्ल 2 बॉय हो गए। और हर ग्रुप से हमने इस चीज़ को भी तवज्जो दी है कि हर ग्रुप से एक ही बंदा या एक ही चिल्ड्रन सेलेक्ट हो। फिर लगाएंगे यूनियन। अब आप क्या करो, अब आप इससे गर्ल सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो वो गर्ल सेलेक्ट करी हमने किससे, सेकंड ग्रुप से, तो G2 लिख दिया, इधर भी इंटरसेक्शन आएगा और इधर भी इंटरसेक्शन आएगा। अब आपको कुछ ऐसा सब ग्रुप बनाना है कि एक ही गर्ल सेलेक्ट करो। तो गर्ल तो हमने सेलेक्ट कर लिया और वो भी कहाँ से करी है, सेकंड ग्रुप से करी है। तो हमें फर्स्ट ग्रुप और थर्ड ग्रुप से बॉय सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर हम फर्स्ट ग्रुप से बॉय सेलेक्ट करेंगे तो वो B1 है और अगर हम थर्ड ग्रुप से बॉय सेलेक्ट करेंगे तो वो B3 है। आखिरी चीज़ ये है कि आप तीसरे ग्रुप से गर्ल सेलेक्ट कर लो। तो हम तीसरे से गर्ल सेलेक्ट कर रहे हैं, तीसरे से गर्ल सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे G3, क्योंकि तीसरे से अगर हम गर्ल सेलेक्ट करते हैं तो वो G3 होगा। यहाँ पे एक इंटरसेक्शन आएगा और यहाँ पे भी एक इंटरसेक्शन आएगा, ब्रैकेट क्लोज होगा और इसे हम ऐसे क्लोज कर देंगे। अगर हमने तीसरे ग्रुप से गर्ल को सिलेक्ट करा है तो हमें पहले और दूसरे ग्रुप से बॉय को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले ग्रुप से बॉय को सिलेक्ट करने का इवेंट है B1 और दूसरे ग्रुप से बॉय को सिलेक्ट करने का इवेंट है B2। तो देखिए G1 B2 B3, B1 G2 B3 और B1 B2 G3। आप देखिए B1 B3, B1 B2, B2 B3 अलग अलग आ रहे हैं, G1 G2 G3, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। अब आपको पता है सारे इंडिपेंडेंट है, यूनियन बनेगा प्लस और इंटरसेक्शन बनेगा मल्टीप्लाई। तो प्रोबेबिलिटी G1 इंटरसेक्शन बना मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी B2। ये 3 अर्थ का ही है ये क्वेश्चन, है ना। पहले अर्थ में आपने पहले ग्रुप से गर्ल बाकी 2 ग्रुप से बॉय, दूसरे अर्थ में दूसरे ग्रुप से गर्ल बाकी 2 से बॉय और तीसरे अर्थ में तीसरे से गर्ल बाकी 2 से बॉय सेलेक्ट करे थे। तो P(G1) इंटू P(B2) इंटू P(B3), P(B3) यूनियन बना प्लस, ठीक है, P(B1) इंटू P(G2) इंटू P(B3), देन फिर प्लस P(B1) इंटू P(B2) इंटू P(G3), P(G3), ये हमने लिख लिया। ना P(G1), P(G1) कितना है 3/4 है। P(B2) कितना है, P(B2) है आपका 2/4
तभी बोल रहे थे लालच मत लाना, एलसीएम आएगा। पी ऑफ बी थ्री आपका 3/4 प्लस पी ऑफ बी वन इज़ योर 1/4 मल्टीप्लाई बाई पी ऑफ जी टू इज़ योर 2/4 मल्टीप्लाई बाई पी ऑफ बी थ्री इज़ 3/4 देन पी ऑफ बी वन इज़ 1/4 मल्टीप्लाई बाई पी ऑफ बी टू इज़ 2/4 मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ जी थ्री इज़ 1/4। ना हमने सब लिख लिया, डर मिट गया, अब इसे मिटाते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 आप पे आ जाएगा। आप देखिए आप पे ऊपर से क्या आया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो यहाँ से 18 आया आप पे। यहाँ से 3 2 जा 6 और इंटू 1 6 ही आएगा और यहाँ से 2 आएगा, तो 18 2 20, ये 26 बना 26 और ये 64। अगर आप 2 से डिवाइड करें तो ये 13 आएगा और ये आपका 32 आएगा। तो आपका आंसर आएगा 13/32। कितना आएगा आंसर, 13/32 आपका आंसर कहलाएगा। क्लियर है इतना, शाबाश।